लाइक करें, उसके बाद सब्सक्राइब करें और बेल आइकन को दबाएं ताकि हमारे वीडियोस आप तक सबसे पहले पहुंचे। अब यही बेटी अगर जवानी की दहलीज पर पहुंचती है तो आकाए करीम सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम उन बेटियों को कितना बुलंद कर देते हैं, हमें पाबंद करते हैं जब तक अपनी बेटी की इजाजत न लो उस वक्त तक के उनका रिश्ता न करना, उनके निकाह के बारे में खुद तय न करना। आज अल्लाह अकबर हिंदुस्तान के कल्चर में रह करके अल्लाह अकबर बहुत सारे लोग इस्लामी तालीमात को फरामोश कर चुके हैं। अल्लाह अकबर जब कभी निकाह की बात आती है लड़की की पसंद के हवाले से, लड़के से तो बार बार पूछा जाता है बेटे तुझे पसंद है या नहीं, तुझे पसंद है या नहीं, लेकिन बेटी से एक मर्तबा भी पूछा नहीं जाता, बल्कि माँ बाप कहते हैं बेटी होकर हमारे आगे जाएगी, ये कैसे हो सकता है। ऐ खातून जन्नत की कनीजों, जैसे लड़के को हक है कि वो लड़की की पसंद या नापसंद के बारे में अपनी राय का इजहार कर सकता है, उसी तरीके से बेटी को भी ये हक है कि वो अपनी पसंद और नापसंद के एतबार से इजहार कर सकती है। बच्चियों को हक है कि वो अपने माँ बाप को अदब के साथ बता दे कि ये लड़का मुझे पसंद है या नापसंद है। लेकिन अपनी कौम की बेटियों से भी कहूंगा, ऐ खातून जन्नत की कनीजों, आजकल बच्चियों की फिक्र तब्दील होती जा रही है। बच्चियां कहती है जिस जवान के चेहरे पे दाढ़ी है उसके साथ में शादी नहीं करूंगी, इसलिए कि मेरा शौहर तो स्मार्ट होना चाहिए, मेरा शौहर तो खूबसूरत होना चाहिए, बिल्कुल हीरो लगना चाहिए। ऐ मेरी कौम की बेटियों, बहुत बड़ी भूल कर रही हो, बहुत बड़ा धोखा दे रही हो अपने आप को। अगर तुमने किसी दाढ़ी वाले से शादी से इनकार किया, अगर उसके बुरे कैरेक्टर की वजह से किया तो बात अलग है, लेकिन सुन्नत मुस्तफा की वजह से अगर तुमने दाढ़ी देख करके उसके साथ शादी से इनकार किया, सुन लो कभी सुकून की जिंदगी न गुजार सकोगी। इसलिए कि जो सुन्नत मुस्तफा का मजाक उड़ाए वो कभी सुकून की सांस नहीं ले सकता, वो कभी चैन की सांस नहीं ले सकता। और सुनो, जिसने सुन्नत मुस्तफा समझकर अपने नबी की सुन्नत को अपने चेहरे पे सजाया है, वो बीवी को जितना खुश रख सकता है, दाढ़ी मुंडाकर गटरों में फेंकने वाला अपनी बीवी को उतना खुश नहीं रख सकता। इसलिए मेरी कौम की बेटियों, अगर तुम खूबसूरती दाढ़ी मुंडाने को तसव्वुर करती हो तो मैं तुमसे पूछना चाहता हूं, कायनात का सबसे खूबसूरत इंसान जिसको मेरा रब भी बार बार प्यार से देखता है, क्या वो आमिना का लाल नहीं, क्या वो अब्दुल्ला का लख्ते जिगर नहीं, क्या वो मुस्तफा जाने रहमत नहीं, जिसको खुदा 100 बार प्यार से देखता हो, वो मुस्तफा सिर्फ हसीन नहीं बल्कि हुस्न की जान है। उस मुस्तफा के चेहरे पर भी दाढ़ी थी, पता चला दाढ़ी खूबसूरती के खिलाफ नहीं है, बल्कि दाढ़ी रखने से इंसान खूबसूरत नजर आता है। इसलिए मेरी कौम की बच्चियों, मगरबी तहजीब की तरफ न जाना, मगरबी कल्चर से मुतासिर न हो जाना। ऐ खातून जन्नत की कनीजों, और मैं माओ से भी कहता हूं, जब बच्चियों का निकाह करो तो पहले उनकी मर्जी पूछ लो, उनकी मर्जी मालूम कर लो, अपनी मर्जी उन पर मत थोपा करो, यह इस्लाम का कानून है। अल्लाह अकबर, जबरदस्ती तुम बच्चियों पर थोपती हो तो फिर बच्चियां बाद में अपनी जिंदगी नहीं गुजार पाती। इसलिए कि हम जाना है जिंदगी गुजारने के लिए, उस बच्ची को जाना है तो जिसने जाना है उससे कभी उसकी मर्जी भी पूछ लिया करें, उसकी राय भी पूछ लिया करें। आओ मेरे सरकार की सुन्नत को सुनो। अल्लाह अकबर, वो रसूल जिसको अल्लाह ने इख्तियारात अता फरमाए हो, मुख्तार कुल बनाया हो, वो रसूल जब अपनी बेटी का रिश्ता मौलाए कायनात शेर खुदा अली के मुर्तजा के साथ करते हैं तो पहले सैयदा फातिमा से पूछते हैं, बेटी फातिमा, मैंने तुम्हारे लिए अली का इंतखाब किया है, बताओ तुम्हारी मर्जी क्या है। मुख्तार कायनात अपनी बेटी से पूछते हैं और उसके बाद मौलाए कायनात के साथ रिश्ता तय करते हैं। आज हम अपनी मर्जी से जहां जी में आया उठा करके दे दिया, बेटी से पूछा तक नहीं। उसके बाद बच्ची पर माज़अल्लाह जुल्म पर जुल्म होता है।